सूरज अभी पूरा नहीं निकला था। शहर के प्लेटफॉर्म पर अजीब सी गर्मी और उत्साह भरा माहौल था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। फू फू। बंटी ने अपनी छोटी सी टोपी पहनी हुई थी जिस पर लिखा था एडवेंचर टाइम। उसके हाथ में एक छोटी ट्रॉली थी जो उससे ज्यादा भारी लग रही थी। बंटी घसीटते हुए, मम्मी ये बैग चल ही नहीं रहा। मम्मी क्योंकि तू उसे खींच नहीं रहा, धक्का दे रहा है बेटा। पापा अरे चलो दोनों। ट्रेन छूट गई तो बंटी का साल भर का रोना सुनना पड़ेगा। बंटी मैं ट्रेन की विंडो वाली सीट पर बैठूंगा, पक्का वादा। प्लीज पापा। पापा ठीक है, विंडो सीट तेरी, लेकिन जब टिकट चेकर आए तब चुप रहना। बंटी क्यों? मैं तो बोलूंगा। टिकट चेकर अंकल मुझे एक एक्स्ट्रा चिप्स देना। सब जोर से हंस पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन खड़ी थी, शताब्दी गांव एक्सप्रेस। विक्रेता लोग चिल्ला रहे थे, चाय गरम, समोसा गरम, ब्रेड ऑमलेट फ्रेश। बंटी ने आंखें फैला फैलाकर सब कुछ देखा। एक बूढ़ा फकीर बांसुरी बजा रहा था। उसके पास एक बंदर था जिसका नाम था चिंटू। बंदर ने बंटी को देखकर सैल्यूट किया। बंटी ने उसे चिप्स का टुकड़ा दिया। बंदर ने झट से हाथ से लिया और मुंह में डाल लिया। बंटी पापा देखो, ये बंदर तो जेंटलमैन है। पापा हाँ, तू भी अगर होमवर्क करे तो जेंटलमैन बन जाए। मम्मी चलो चलो, गाड़ी छूट जाएगी। हॉर्न बजा। फू फू। सब लोग दौड़ते हुए डिब्बे में चढ़ गए। बंटी अपनी विंडो सीट पर बैठ गया। ट्रेन हिली और धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। बंटी खिड़की से बाहर देख रहा था। वाह, कितने पेड़, कितने घर, और वो देखो, एक बकरी भी ट्रेन के साथ भाग रही है। पापा वो बकरी नहीं, होर्डिंग पर फोटो है। बंटी ओह, तो क्या मैं फोटो को चिप्स खिला दूं? सब फिर हंस पड़े। ट्रेन में एक मूंछों वाले अंकल अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने बंटी से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बंटी नानी के घर, वहां मिलती है दुनिया की सबसे टेस्टी दाल चावल। अंकल मुस्कुराए, तो फिर तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी तो कोई नानी नहीं है। बंटी तो आप भी मेरी नानी के घर आ जाना, सबके लिए जगह है। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। विक्रेता आवाज लगा रहा था, चाय, चाय गरम। पापा ने चाय ली तो बंटी बोला, अंकल मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। विक्रेता यहां सिर्फ चाय है बेटा। बंटी तो उसमें बर्फ डालकर गरम चाय दे दो। मम्मी बस बंटी, अब कुछ मत बोल। बंटी नाक से कोड़कर, मुझे बोरिंग लग रहा है। पापा तो बाहर देख लो। बंटी मैं तो पहले ही देख रहा हूं, पेड़, गाय, भैंस, और वो देखो, एक छोटा लड़का पतंग उड़ा रहा है। बंटी ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। पतंग का धागा उसकी उंगली में उलझ गया। आह! मम्मी मेरा हाथ बंध गया। ट्रेन रुकी और पतंग हवा में उड़ गई। पापा बंटी तू एक दिन कहानी का हीरो बनेगा। बंटी मैं तो पहले से कार्टून हीरो हूं। शाम ढलने लगी थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था सुखपुर जंक्शन। बंटी खुशी से उछल पड़ा। यस, नानी का गांव आ गया। प्लेटफॉर्म पर मिट्टी की खुशबू थी। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, गायें चल रही थी और हवलदार सीटी बजा रहा था। अरे अरे, प्लेटफॉर्म पर मत दौड़ो। नानी एक छोटी छतरी लेकर खड़ी थी। जैसे ही बंटी ने उन्हें देखा, वो चिल्लाया, नान, और दौड़कर उनके गले लग गया। नानी अरे मेरे हीरो आ गए। कैसे हो मेरे बंटी बाबू? बंटी मैं तो बिल्कुल रॉकेट जैसा हूं। दृश्य 6, गांव का पहला नजारा। गांव की गलियों में मिट्टी की महक थी। चारों तरफ नीम के पेड़ थे। नानी ने साइकिल रिक्शा बुलाया। चलो बेटा, घर चलते हैं, खाना तैयार है। रास्ते में बंटी ने सब कुछ ध्यान से देखा। गायें घास चर रही थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे।
ऊपर कबूतर उड़ रहे थे और एक छोटी दुकान पर लिखा था, लस्सी 10 रुपए, स्माइल फ्री। बंटी, नानी, मुझे भी स्माइल फ्री वाली लस्सी चाहिए। नानी, पहले घर पहुंच जा, फिर जितनी लस्सी चाहे पी लेना। घर के फाटक पर लिखा था, शांति निवास, नानी का राजमहल। बंटी ने अंदर कदम रखा। नानी के घर का आंगन चमक रहा था। चिड़ियों के घोंसले, तुलसी का पौधा और रोटी सेकने की खुशबू हवा में फैली थी। रसोई से आवाज आई, रोटी रेडी, घी गरम। नानी ने बंटी को खिलाया, दाल चावल, अचार और मीठा हलवा। बंटी, नानी, तुम्हारा खाना वर्ल्ड्स बेस्ट है। नानी, और तू मेरा बेस्ट गेस्ट है। खाने के बाद नानी ने एक पुरानी टोकरी निकाली जिसमें कठपुतलियां थी। वो बोली, अब सुन मेरी स्पेशल कहानी। कठपुतली का शो शुरू हुआ। एक था राजा जिसका बंदर दोस्त था। बंटी हंस कर लोटपोट हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें झपकने लगी। नानी उसे प्यार से देखती है और कहती है, हर बच्चा सपनों में हीरो बनता है। बंटी सो जाता है। सपने में वो अपने बंदर दोस्त के साथ जंगल में रोमांच कर रहा होता है। कोयल की कुहू कुहू आवाज से बंटी की नींद खुलती है। वो बालकनी से देखता है, गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नानी बगीचे में पानी दे रही है। बंटी, नानी, आज मुझे भी सबके साथ खेतों में चलना है। नानी, जरूर बेटा, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। बंटी, नानी, तुम तो सबसे कूल हो। कैमरा जूम आउट होता है। नानी और बंटी हाथ पकड़े खेतों की ओर जा रहे हैं। पीछे सूरज उग रहा है और एक आवाज गूंजती है, कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और परिवार मिलते हैं।